हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आई होप आपको मेरी वीडियो से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी और बहुत से लोग मुझे थैंक यू भी बोल रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो आज के जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज जो टॉपिक मैंने उठाया है वो टॉपिक है, और उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं मेरे पास कि मैम हम ट्यूशंस पढ़ाते हैं और बच्चों को जो वर्क देते हैं घर के लिए, होमवर्क देते हैं, बच्चा वो करके नहीं लाता है। ठीक है, और यही स्कूल में भी टीचर्स की प्रॉब्लम होती है कि बच्चों को जब होमवर्क दिया जाता है तो बच्चे वो होमवर्क करके नहीं लाते हैं। तो स्कूल में तो मैम मार कूट के बच्चों को एक जैसा पढ़ाना पड़ता है और एक जैसा ही वर्क कराना पड़ता है, लेकिन ट्यूशंस पे आप इन बातों को थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि जैसे आपने सारे बच्चे जो 5-6 बच्चों का आप एक साथ पढ़ा रहे हैं, है ना, तो वो बच्चे कोई ये तो है नहीं कि एक जैसे बैल है, गाय है, तो आपने एक ही डंडे से सबको हाँक दिया। आपको ये पता है कि सब बच्चों का लर्निंग पावर, कैचिंग पावर सब अलग अलग होता है ना। कुछ बच्चे देर से लर्न करते हैं, कुछ बच्चे जल्दी से लर्न कर लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आपने इधर बोर्ड पे लिखा, उसे इतनी देर में वर्क भी कर लिया और उसे याद भी हो गया, है ना। और कुछ बच्चे ये होते हैं कि आप 2 दिन लगा लीजिए, 3 दिन लगा लीजिए, उन्हें लर्न नहीं होता है, और वो लर्न नहीं होना होगा तो वो क्वेश्चन उन्हें लर्न नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, कुछ टिप्स है उसके लिए कि आप जब भी बच्चों को वर्क दें तो बच्चों को वर्क ऐसा दें कि जो उन्हें आता हो। पहली बात तो ये कि आप बच्चे को आपने एक जैसा वर्क दे दिया सब बच्चों को, उसके बाद क्या हुआ, बच्चा वर्क करके लाया घर से, तो आपने आते ही क्या बोला, ये आपने किया था वर्क, आपको तो आ ही नहीं सकता, आपका दिमाग तो इतना चलता ही नहीं है, आपने किसी से पूछा होगा या आपने अपने मम्मी पापा से या बड़े भाई बहन से कराया होगा, आप कर ही नहीं सकते। तो बच्चा डर के मारे हाँ बोलेगा कि हाँ मैम मैंने मम्मी से या पापा से कराया है, तो आप उसकी पिटाई लगा दोगे, है ना। आप कहोगे बोर्ड पे लिख कर दिखाओ अगर आपने किया है तो वो मना करेगा बेचारा, क्योंकि उसे लिखना आएगा ही नहीं अगर उसने पूछ के किया है तो, और आप उसकी पिटाई लगा दोगे, तो ये तो गलत बात हो गई, है ना। क्योंकि बच्चे को तो जो बच्चे को आता है अच्छे से, जो बच्चा अच्छे से पढ़ सकता है, आप उसे वैसा ही वर्क दीजिए। आप स्कूल के अकॉर्डिंग ये मत चलिए कि स्कूल में इतना ही बच्चों को करा रहे हैं, इतना ही बच्चों को करना चाहिए। सब बच्चों का दिमाग अलग अलग होता है। अगर आपने स्कूल में कुछ कराया है तो वो CW रह गया, आप HW में उसे कुछ अपने हाथ से लाइनिंग या अपने हाथ से क्वेश्चन और उसका आंसर भी लिख दीजिए और उससे बोलिए कि इसे रिपीट करो बेटा, 2 बार 3 बार 4 बार आपको रिपीट करना है, आपको कुछ नहीं करना, बोल बोल कर रिपीट करना है। तो उससे बच्चे को लर्न भी होगा और उसकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी। और अगर आप ट्यूशंस पढ़ा रहे हो तो ट्यूशंस पे आप क्या कीजिए कि बच्चे को जैसे बड़े बड़े सम्स नहीं आ रहे तो आप छोटे सम से स्टार्ट करिए, तो उसके अंदर है ना इंटरेस्ट पैदा होगा, वो घर जाके उस चीज को अपने स्तर पे करने की कोशिश करेगा और आप उसे अप्रिशिएट भी करिए। जब वो करके लाए ना तो उसे गुड, वेरी गुड, कुछ स्टिकर ऐसी चीजें बना कर दीजिए कॉपी में, उसे अप्रिशिएट कीजिए कि अरे वाह आपने ये कर लिया, और उसके बाद उसका धीरे धीरे लेवल बढ़ाइए। आप एकदम एक बार बड़े लेवल से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे और बच्चों को समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो बच्चा इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा पढ़ाई में, उसे मजा ही नहीं आएगा पढ़ाई में करने में, क्योंकि उसे वो बहुत ज्यादा बाउंडेशन लगेगी कि कैसी पढ़ाई है, मुझे जबरदस्ती करनी पड़ रही है, घर पे भी मम्मी पापा उसको डांट रहे हैं और स्कूल में या ट्यूशंस पे मैम या सर उसकी पिटाई लगा देते हैं। दूसरी बात यह है कि आप बच्चों की डायरी मेंटेन करने की हैबिट डालिए। स्कूल में तो डायरी मेंटेन होती ही है, लेकिन आप ट्यूशंस पे भी डायरी मेंटेन करने की हैबिट डालिए। उनसे छोटी कॉपी, पतली कॉपी मंगवा लीजिए और उस पर डेली आप जो सब्जेक्ट का होमवर्क दे रहे हैं या लर्निंग दे रहे हैं उस पर डेट वाइज वो लिखते जाइए और उस पर बोलिए कि अपने पेरेंट्स के भी साइन करा के लाएं, ताकि उनके पेरेंट्स को भी ये ध्यान रहे कि मैम ने क्या वर्क दिया है बच्चों को और बच्चा हमारा कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो भी ध्यान रखेंगे। नहीं तो कल को वो आपको आके ही बोल देंगे कि मैम आपके पास इतने टाइम से ट्यूशन से आ रहा है और बच्चे को तो कुछ आता ही नहीं है, बच्चा तो कुछ लर्न ही नहीं करता है, स्कूल में इसके मार्क्स कम आ रहे हैं। तो आप उनको बता सकते हैं कि मैं डायरी में डेली मेंटेन करती हूँ, डेली वर्क देती हूँ और आप साइन कर देते हैं, तो आप ये भी ध्यान रखिए कि आपका बच्चा वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। और अगर बच्चा घर पे डायरी नहीं दिखा रहा है तो वो पेरेंट्स की गलती है, क्योंकि आप उनको पहले ही बोल के रखिए कि मुझे एक पतली कॉपी ला कर दीजिए तो मैं डायरी मेंटेन करके रखूंगी और आपको डेली वर्क जाएगा, आप डेली चेक करिए मैं बच्चे को क्या लर्न करवा रही हूँ और बच्चे को क्या वर्क दे रही हूँ। ठीक है, आप बच्चे को जबरदस्ती पढ़ाने की कोशिश मत करिए। अगर बच्चे को लर्न नहीं हो रहा ना तो उसे रिपीट दे दीजिए।
जैसे कभी कभी ये होता है कि बच्चे को कोई क्वेश्चन समझ में ही नहीं आ रहा, तो उसका आप इंग्लिश का क्वेश्चन है तो हिंदी में उसका मतलब समझा दीजिए। अगर हिंदी टिपिकल में कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप उसको कहानी समझकर, कहानी बताकर उसको अच्छे से समझाइए क्वेश्चन को कि बेटा इसमें ये ऐसे कह रहा है और आपको इसका ये लिखना है। तो आपको जरूरी नहीं है कि बुक की छपी छपाई लैंग्वेज ही लिखनी है आंसर में, या मैम ने स्कूल में जो आंसर बिल्कुल लिखवा दिया है वैसा का वैसा ही आपको लर्न करना है। क्योंकि कभी कभी ये होता है कि स्कूल में भी मैम उनके पास की है, उन्होंने वैसा का वैसा आंसर छपवा दिया, बच्चे को लर्न हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है। तो जो भी टीचर्स हैं प्लीज इस बात का ध्यान रखें कि आप वैसा बुक का जैसा बिल्कुल ना लिखा दें, आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बच्चों को जो उनके लिए इजी रहे उस तरह से लिखाइए और बच्चे को लर्न करवाइए। इसके बाद ये होता है कि बच्चा है ना लर्निंग भी कर रहा है लेकिन वो लिख नहीं रहा है, तो आप उसमें ये भी आदत डालिए कि बच्चे आपने जो भी लिखा ना, जो भी लर्न किया ना उसको लिखना भी है आपको, है ना। आपने उसको लर्न के लिए होमवर्क दे दिया कि आपको घर से ये क्वेश्चन लर्न करके आने हैं, तो आप उसको बोलिए कि ये क्वेश्चन आपको लिख लिख कर ही लर्न करने हैं। मैं कल ये कॉपी देखूंगी कि आपने इसको कितनी बार लिखा। अगर क्वेश्चन टिपिकल है तो उसको 2 बार 3 बार 4 बार आप रिपीट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको लर्न करते जाइए और उसको बोल बोल कर लर्न करिए। अगर आप इंग्लिश में भी कर रहे हैं तो इंग्लिश में भी आप उसको पढ़ पढ़ कर लर्न करिए। जब तक बच्चा बोलेगा नहीं तब तक उस बच्चे को लर्न नहीं होगा। तो यही बात है कि अगर बच्चों को आप होमवर्क दे रहे हो और बच्चा नहीं करके नहीं ला रहा है तो वो मतलब उसके सर के ऊपर से जा रहा है। कुछ ट्यूशन टीचर्स क्या करते हैं कि जैसे बुक के अंदर बहुत सारा चैप्टर दिया हुआ है या पोएम दी हुई है या कोई कहानी दी हुई है, वो पूरा बोल देंगे इसको राइटिंग करके लाना घर से, तो वो बच्चा नहीं करेगा। आप खुद ही सोचो, आपसे कोई बोल दे कि 3-4 पेज भर के लिख लो तो वो बच्चा राइटिंग ना करेगा, और वो कर भी लेगा डर के मारे तो वो गंदी राइटिंग में करेगा, वो नहीं सुधारेगा अपनी राइटिंग, क्योंकि उसे बहुत आफत लग रही है कितना सारा लर्न करने के लिए दे दिया और लिखने के लिए दे दिया। और बच्चे का एक सब्जेक्ट तो है नहीं कि बच्चे ने एक सब्जेक्ट में लिख लिया और बाकी सब्जेक्ट आपने छोड़ दिए। आप सारे सब्जेक्ट टच कर रहे हो, स्कूल वाले सारे सब्जेक्ट टच कर रहे हैं, तो बच्चे के दिमाग में तो खिचड़ी बनी हुई है। जब हम छोटे थे हमें भी पता था कि हमको कितना पढ़ना पड़ता था, लेकिन वो टाइम अलग था। उस टाइम पे हम खेलते भी थे, घूमते भी थे और अपना पढ़ते भी थे, है ना। पढ़ाई की इतनी ज्यादा टेंशन नहीं थी। लेकिन आजकल बच्चों के ऊपर बहुत प्रेशर है, पेरेंट्स का अलग प्रेशर है कि बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। तो आप प्लीज बच्चे को जब भी पढ़ाएं तो बच्चे को उसके दिमाग के अकॉर्डिंग पढ़ाएं, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाएं कि बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा है, कुछ सब्जेक्ट में ज्यादा उसका इंटरेस्ट है, उसे क्या क्या आता है, बेसिक चीजों से क्लियर करिए उसको। उसकी जब बेसिक चीजें क्लियर हो जाएंगी ना तो अपने आप अपने हार्ड की तरफ बढ़ता चला जाएगा, उसको डिफिकल्टी चीजें भी अच्छी लगने लगेंगी। आपने कोई छोटा सम्स दिया डिवाइड मल्टीप्लाई का, जब उसको वो आ गया तो वो अपने आप बोलेगा मैम इससे हार्ड वाला दीजिए, इससे डिफिकल्ट वाला दीजिए, मैं वो भी करके दिखाऊंगा। तो इस तरह से आप बच्चों के साथ धीरे धीरे आगे बढ़िए, आप बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर मत डालिए। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि बच्चों को किस तरह से होमवर्क देना और किस तरह से उनसे होमवर्क करवा के लाना है। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। ओके देन, थैंक यू, बाय।